ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा हम बच्चों को पुरुषार्थ की बातें बताते हैं। बाबा कहते हैं इस ब्राह्मण जीवन में हमारा पुरुषार्थ बहुत तीव्र, इंटेंस होना चाहिए। और इंटेंस पुरुषार्थ कौन सा है? तो बाबा एक शब्द में ही जवाब देते हुए कहते हैं कि तीव्र पुरुषार्थ है फॉलो फादर। जो ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया, जैसे बाबा ने अपना जीवन जिया, बस मुझे एक बाबा को ही इस जीवन में फॉलो करना है। और किसी को देखा तो फिर बाबा कहते हैं हमारे पुरुषार्थ की स्पीड कम हो जाएगी। पुरुषार्थ की स्पीड को तीव्र करने के लिए बस जो बाबा ने हमें एक एग्जाम्पल सामने दिया है, ब्रह्मा बाबा के जीवन का, वही सामने रखने से हम सैंपल बन जाएंगे। और पुरुषार्थ अगर हमारा तीव्र रहा तो मुझे अपने प्रैक्टिकल जीवन में क्या फायदा होगा? तो बाबा कहते हैं कि उससे हमारे जीवन में हल्कापन आता जाएगा। जो मन का भारीपन है, व्यर्थ संकल्पों का जो भारीपन है, नेगेटिव विचारों का जो भारीपन है, वो भारीपन धीरे धीरे कमती होता जाएगा। क्योंकि हम अपने संकल्पों की बचत कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारी मानसिक कहो, आध्यात्मिक कहो, आत्मिक शक्ति बढ़ती जाएगी। और जितनी जितनी वो शक्ति हमारी बढ़ती गई, हम इजीली अपने मंजिल पर पहुंच जाएंगे। कौन सी हमारी मंजिल है? मंजिल है बाप समान बनने की। भविष्य की मंजिल है देवता बनने की। तो वो मंजिल हमें दूर नहीं दिखाई देगी, वो हमारे सामने सदा रहेगी। फिर हमारा पुरुषार्थ तीव्र होगा। तो बाबा कहते हैं हम बाबा की मुरली के मंथन में, ज्ञान की बातों में अपने आप को हम बिजी रखेंगे। तो जितना जितना ज्ञान की बातें अंदर आती जाएगी, उतनी उतनी संस्कार मिलन की रास होती रहेगी। हमारे संबंधों में भी मधुरता आएगी। संबंध भी हमारे सुखदायक बन जाएंगे। सतयुग में भी हम कोई अकेले अकेले थोड़े रहते हैं। पूरी राजधानी हमारे साथ है। किसी को छोड़ करके अकेले नहीं रहेंगे, सबके साथ रहेंगे। परंतु वहां पर वो संबंधों की मधुरता थी, संस्कारों की रास थी। वो रास बाबा अभी हमें सिखा रहे हैं कैसे हमें अपने जीवन में करनी है। फिर बाबा कहते वो तीव्र पुरुषार्थ हमारा होगा। तो जो बाबा की सेवाएं हम करेंगे, सेवाओं में सफलता प्राप्त होती जाएगी। हमारी अंदर की जो इच्छाएं हैं, वो बाबा कहते धीरे धीरे कम होती जाएगी। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति बनती जाएगी। फिर हमारे जीवन में उमंग उत्साह बहुत रहेगा। क्योंकि उमंग उत्साह ही तो ब्राह्मणों के जीवन का श्वास है ना। अगर उमंग उत्साह नहीं तो वो लाइफ क्या है? उसको जीवन नहीं कहेंगे। उमंग उत्साह ही ब्राह्मणों की पांखें हैं, विंग्स है, जिसके द्वारा हम उड़ते रहते हैं, औरों को भी उड़ाते रहते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि जितना पुरुषार्थ मेरा तीव्र होगा, उतना उतना अपने जीवन से आलस्य, अलबेलापन समाप्त होता जाएगा। हम बहुत अपने जीवन में एक्यूरेट, अलर्ट बन करके रहेंगे। और जितना मेरा पुरुषार्थ अच्छा होगा, उतनी उतनी मुझे खुद से, बाबा से, परिवार से
दुआएं प्राप्त होती रहेगी और यही दुआएं मेरे जीवन में मैजिक का काम करेगी, हमें बहुत बहुत आगे बढ़ाएगी। तीव्र पुरुषार्थ ही मेरे जीवन में टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा। कई बार कई लोगों को आप देखो, कहते हैं ना बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, बस बोलते रहते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं है। या लेकिन बाबा कहते हैं टाइम को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ये आर्ट हमारे जीवन में आ जाएगी। देखो वैसे भी दुनिया में कहते हैं कुछ भी करना है ना, तो बाबा कहते टाइम निकालना पड़ता है। या तो ये टाइम मैनेजमेंट की एक आर्ट, ये तीव्र पुरुषार्थ हमें सिखा देगा। फिर हमारे जीवन में ये जो कंप्लेंट्स करने की आदत है, फरियाद करने की यादें हैं, जो बातें हैं, वो फरियाद निकल कर बाबा की याद में हम मस्त रहेंगे। क्योंकि कंप्लेन करने से क्या होता है, अंदर की शक्तियां खत्म हो जाती है, कंप्लीट नहीं बन पाते हैं। तो तीव्र पुरुषार्थ वाले कभी किसी की कंप्लेंट्स नहीं करते। उनके जीवन का लक्ष्य होता है कि मुझे बाबा के समान अपनी कंप्लीट संपूर्ण स्टेज बनानी है। तीव्र पुरुषार्थ के द्वारा बाबा के साथ का हमारा प्यार बढ़ता जाएगा और साथ ही साथ बाबा के साथ का हम अनुभव करते जाएंगे। कई बार देखो हमें स्थिति ठीक नहीं होती है तो बाबा से योग लगाने का एक पुरुषार्थ करना पड़ता है। लेकिन कई बार हमारी स्थिति बहुत अच्छी होती है, तो हम सब ने अनुभव किया है कि कैसे बाबा की याद हमारे जीवन में एक नेचुरल, इजी और कांस्टेंट रहती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। हुँ? फिर वही याद हमारे जीवन के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। कोई भी काम हम जब करते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं, तो फिर हमें जीवन में सफलता मिलती है। तो जितना जितना हमारा तीव्र पुरुषार्थ होगा, उतना उतना बाबा कहते हैं हमारी अशरीरी अवस्था बनती जाएगी, बॉडीलेस स्टेज। बॉडीलेस स्टेज में क्या होता है, फिर चलो कोई शरीर के हिसाब किताब भी आ जाते हैं, तो आत्मा को भोगना की फीलिंग नहीं आती है, सफरिंग की फीलिंग्स नहीं आती है। आत्मा के अंदर का भय जो होता है, वो समाप्त होता जाता है। या फिर दूसरों को हम प्रेरणा देने के लिए निमित्त बन जाएंगे। दूसरों को प्रेरणा देने से बाबा कहते क्या होगा, अंदर में वो खुशी बढ़ती जाएगी। जैसे मंदिर में भी पहले जाते थे, थोड़ा सा प्रसाद मिलता था, सबको बांट करके खाते थे, तो खुशी होती थी कि भगवान का प्रसाद मैंने बांटा है। तो मैंने जो अपने जीवन में प्राप्तियां की है, वो प्राप्तियों को दूसरों को बांटने से अंदर में खुशी रहती है, साथ ही साथ नशा चढ़ा हुआ रहता है। फिर जितना जितना पुरुषार्थ मेरा तीव्र होगा, उतना उतना न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। जीवन में दिव्य गुणों की धारणा होती रहेगी और हमारा पुण्य का खाता बढ़ता जाएगा। कुछ भी छोटी मोटी बातें आएगी, आसानी से पार हो जाएगी, क्योंकि मैंने जो जीवन में अच्छे कर्म किए हैं ना, वही अच्छे कर्म हमारे को प्रोटेक्ट करने के लिए निमित्त बन जाएंगे। वो अच्छे पुण्य के कर्म हमारे सामने एक कवच का काम करेंगे, जिसमें हमारी सुरक्षा हो जाएगी। तो यही पुण्य के कर्म एक सेफ्टी का साधन हमारे लिए बन जाएगा। तो आज थ्रू आउट मुरली में बाबा हम बच्चों को एनकरेज कर रहे हैं कि ऐसी तीव्र पुरुषार्थ की लगन अंदर में लगी हुई होनी चाहिए। तो बाबा कहते ब्राह्मण जीवन में हम तकदीरवान बन करके
पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की मुरली, 2 नवंबर की। तो आज मुरली का सार है, बाबा कहते मीठे बच्चे, संगम युग तकदीरवान बनने का युग है। भाग्यशाली बनने का युग है। इसमें तुम जितना चाहो उतना अपने भाग्य का सितारा चमका सकते हो। हमारा भाग्य हमारे हाथ में है। जितना चमकाना है, जितना ऊंचा बनाना है, हम अपने पुरुषार्थ से उसको बना सकते हैं। आज का प्रश्न है, अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने का सहज साधन कौन सा है? सो यू नो द आंसर। तो बाबा कहते हैं, फॉलो फादर करते चलो, तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। साकार में, आकार में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, निराकार में शिव बाबा को फॉलो करो, तो बाबा कहते अपने आप हमारे पुरुषार्थ की स्पीड बढ़ती जाएगी। बाप को ही देखो, मदर तो गुप्त है, फॉलो फादर करने से बाप समान ऊंच बनेंगे। और बाबा को भी एक्यूरेट फॉलो करते जाओ। मन मत से फॉलो नहीं करना है। अपनी सहूलियत के आधार से नहीं फॉलो करना है, परंतु जो बाबा ने किया, एक्यूरेट बाबा को फॉलो करते जाओ। एक दूसरा प्रश्न भी है, बाबा किन बच्चों को बुद्धू समझते हैं? देखो बाबा के पास वैरायटी बच्चे हैं। तभी तो कहते हैं ना, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। बाबा को सब बच्चे अच्छे लगते हैं। हम्म, तो आज बाबा कहते कौन से बच्चे बुद्धू, मन अक्कल थोड़ी कम है। तो बाबा आज बताते कारण कि जिन्हें बाप के मिलने की खुशी नहीं रहती है, वो बुद्धू हुए ना। खुशियों का खजाना बाप मिला, फिर भी जीवन में दुखी है, अशांत है, तो बाबा को ऐसे बच्चों के पर तरस आता है। तो बाबा कहते वो बच्चे बुद्धू हो गए, कम अक्कल वाले हो गए। ऐसा बाप जो विश्व का मालिक बनाता, उसका बच्चा बनने के बाद भी अगर खुशी न रहे, तो बुद्धू ही कहेंगे ना। ओम शांति। मीठे मीठे तुम बच्चे हो, लकी सितारे, लकी स्टार्स। वो आसमान के तारों को देखते हैं और हम धरती के सितारे हैं। तुम जानते हो हम शांति धाम को भी याद करते हैं, बाप को भी याद करते हैं। बाप को याद करने से हम पवित्र बन करके घर जाएंगे। तो यहाँ बैठे बैठे यही तो ख्याल करते हो ना, बाबा तुम बच्चों को और कोई तकलीफ नहीं देता है। कितनी सिंपल बात कहते हैं ना, बस बाबा को याद करो। कोई मेहनत का काम बच्चों को बाबा नहीं देता है। अब जीवन मुक्ति को तो कोई जानते ही नहीं। वे सब पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति के लिए, परंतु मुक्ति का अर्थ बिल्कुल नहीं समझते। कोई कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाए, फिर आए ही नहीं। कई धर्मों में आप देखते हो ना, बौद्धिस्ट धर्म में, फिर ये जो जैनिज्म है, इन कुछ कुछ धर्मों की एक मान्यता होती है कि ऐसा पुरुषार्थ करे जो भगवान में आत्मा लीन हो जावे, फिर उसको वापस इस धरती पर आना ही नहीं पड़े। लेकिन ड्रामा में एक्टर किसको कहते हैं? जो पार्ट प्ले करता है। पार्ट हरेक को प्ले करना ही पड़ता है। तो बाबा कहते उनको ये पता ही नहीं कि हमको इस चक्र में जरूर आना ही है।
अब तुम बच्चे इन बातों को समझते हो। तुम बच्चों को मालूम है कि हम स्वदर्शन चक्रधारी लक्की सितारे हैं। लक्की कहा जाता है, लक्की किसको कहा जाता है? जो तकदीरवान है। अब तुम बच्चों को तकदीरवान बाप ही तो बनाते हैं ना। जैसा बाप वैसे बच्चे होते। कोई बाप शाहूकार होते तो कोई बाप फिर गरीब भी होते। तो तुम बच्चे जानते हो, हमको बेहद का बाप मिला है। जो जितना लकी बनना चाहे उतना इस समय बन सकते हैं। जितना शाहूकार जो बनना चाहे वो बन सकता है। पुरुषार्थ के आधार से बन सकता है ना। तो बाबा कहते हैं कि जो चाहे सो पुरुषार्थ से ले लो। तो सारा मदार हो गया पुरुषार्थ के पर। पुरुषार्थ कर जितना ऊंच पद पाना चाहो उतना पा सकते हो। ऊंचते ऊंच पद है। कौन सा ऊंचे ते ऊंचा पद है? लक्ष्मी नारायण बनना। तो याद का चार्ट भी जरूर रखना है, क्योंकि आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनाना है। बुद्धू बन करके ऐसे ही नहीं बैठना है। बाबा ने समझाया है कि ये पुरानी दुनिया अब नई होनी है। तो बाबा आते ही है नई सतो प्रधान दुनिया में ले जाने के लिए। तो वो है तुम्हारा बेहद का बाप, बच्चों को आकर बेहद का सुख देता। बाबा समझाते हैं कि सतो प्रधान बनने से ही तुम बेहद का सुख पा सकेंगे। आत्मा जितनी हमारी सतो प्रधान बनती जाएगी उतना उतना बाबा कहते हैं बेहद के सुख का अनुभव करेगी। सतो बनेंगे तो कम सुख होगा। त्रेता युग में कहते हैं ना सतो समान। सतयुग में कहते हैं सतो प्रधान। तो सतो प्रधान बनाया तो जास्ती सुख होगा। रजो बनेंगे तो उससे भी कम सुख। रजो प्रधान द्वापर युग में होता। तो सारा हिसाब बाबा बैठ तुम बच्चों को बतला देते हैं। अथाह धन तुमको मिलता, अथाह सुख तुम बच्चों को इस समय मिलता है। तो बेहद के बाप से वर्षा पाने का और तो कोई उपाय नहीं सिवाय बाबा के याद के। तो जितना बाबा को याद करेंगे याद से ऑटोमेटिकली दैवी गुण आते जाएंगे। जितना ज्यादा बाबा को याद किया उतना बाबा कहते दैवी गुण आता जाएगा। सतो प्रधान बनना है तो दैवी गुण भी बच्चों को धारण करना पड़े, अपनी जांच करनी है। जितना ऊंच मर्तबा लेना चाहो उतना तुम ले सकते हो अपने पुरुषार्थ से। तो पढ़ाने वाला टीचर तो बैठा हुआ है ना। बाबा कहते हैं कल्प कल्प तुमको मैं ऐसे ही आकर के समझाता हूँ। अक्षर ही बाबा दो ही बताते हैं। कौन से दो अक्षर है? मन मना भव, मध्याजी भव। कल बताया था ना आप सबको मन मना भव का क्या मतलब होता है। मन को कैसे बाबा में लगाना है। तो बेहद बाप को पहचान चाहते हो, वो बेहद का बाप ही बेहद की नॉलेज देने वाला है। पतित से पावन बनने का रास्ता भी बेहद का बाबा समझाता है।
तो बाप जो समझाते हैं, वो कोई नई बात नहीं है। क्यों नई बात नहीं है? क्योंकि लास्ट साइकिल में भी बाबा ने ऐसे ही बैठकर हम बच्चों को समझाई थी। गीता में भी लिखा हुआ है ना, आटे में नमक मिसल। रोटी बनती है ना, तो कितना नमक डलता है आटे में? थोड़ा सा ही डलता है ना। तो ऐसे बाबा कहते, गीता में थोड़ी सी बातें राइट है। तो अपने को आत्मा समझो, देह के सब धर्म को अब भूलते जाओ। तुम शुरू में अशरीरी थे, अभी अनेक मित्र संबंधियों के बंधन में आए हो। ये है तमो प्रधान। अब फिर तुम्हें आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। तुम बच्चे जानते हो, तमो प्रधान से फिर हम सतो प्रधान बनते हैं। फिर मित्र संबंधी आदि सब पवित्र बनेंगे। तो जितना जो कल पहले सतो प्रधान बना है, उतना फिर से बनेंगे। लास्ट साइकिल में जिसने जितना पुरुषार्थ किया है, उतना फिर से वो करता रहेगा। तो उनका पुरुषार्थ ही ऐसा होगा। अब फॉलो तुम्हें किसको करना चाहिए? गायन भी है, फॉलो फादर। जैसे ये बाप को याद करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो इनको फॉलो करो। ब्रह्मा बाबा जो पुरुषार्थ करते हैं ना, तो उनको फॉलो करो। पुरुषार्थ कराने वाला तो बाप है ना, वो तो पुरुषार्थ करते नहीं, परंतु बाबा तुम बच्चों को जरूर कराते हैं। फिर कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, फॉलो फादर। गुप्त मदर फादर भी तो है ना। मदर गुप्त है, फादर देखने में आता है। ब्रह्मा बाबा फादर हो गया ना, शिव बाबा हमारी मदर भी है। भगवान के साथ सारे संबंध है ना, तो वो दिखाई नहीं देता। तो ये फादर ही सबसे ऊंच पद पाते। ये बहुत ऊंच था। फिर इनके ही बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैंने प्रवेश किया है। तो ये बातें अच्छी रीति याद करो, इसे भूलो नहीं। परंतु माया बुला देती है। ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें भी माया बुला देती है। तुम कहते हो कि हम नर से नारायण बनते हैं, वो भी बाप तुम्हें युक्ति बताते हैं कि कैसे तुम बन सकते हो। ये भी जानते हो कि सब तो एक्यूरेट बाबा को फॉलो नहीं करेगा। एम ऑब्जेक्ट बाबा तुम्हें बतलाते हैं, वो एम ऑब्जेक्ट अभी की कौन सी है? फॉलो फादर। ये अभी का ही गायन है। तो बाबा भी अभी तुम बच्चों को ज्ञान देते, सन्यासियों के फॉलोवर्स कहलाते हैं, परंतु वो रॉन्ग है, फॉलो नहीं करते। सन्यासियों ने तो घर बार छोड़ा है, उनके फॉलोवर्स थोड़ा घर बार छोड़ते हैं, तो एक्यूरेट थोड़ा फॉलो हुआ। तो वो सब है ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी। उनको ईश्वर का ज्ञान नहीं देते। तत्व अथवा ब्रह्म ज्ञानी वो कहलाते हैं। तत्वों को याद करते हैं ना, और अपने आप को सन्यासी क्या कहलाते हैं? ब्रह्म ज्ञानी। अब ब्रह्म मह तत्व, वो तो रहने का घर है, वो कोई भगवान थोड़ा है, यही उन्हों का ब्रह्म है। परंतु तत्व अथवा ब्रह्म उन्हों को ज्ञान नहीं देता। वो तो सारे फॉलो करते हैं शास्त्रों का ज्ञान। यहाँ पर बाबा पर तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता। तो ये सब बातें बाबा कहते अच्छी तरह से नोट करो। तुम बच्चे भी भूल जाते हो, फिर दिल के अंदर अच्छी रीति धारणा करने की ये सारी बातें हैं।
बाबा जो सुनाते हैं ना, वो बोलने वाली बातें नहीं है, परंतु दिल के अंदर धारण करने की बातें हैं। बाबा रोज रोज कहते हैं, कौन सी बात बाबा रोज रोज बोलता, हम्म, कि मेरे मीठे मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। क्यों बाबा को याद करना है? बाबा कारण भी बताते हैं, क्योंकि अब तुम्हें वापस घर जाना है। अब हमारी जर्नी खत्म होने वाली है। तो बाबा कहते अब रिटर्न जर्नी शुरू हो जाएगी। अब पतित आत्मा तो जा नहीं सकेगी, पवित्र या तो योग बल से होना है, या तो फिर पवित्र बनना है सजाएं खाकर। तो सबका हिसाब किताब चुकतू जरूर होना है। बाबा ने समझाया है, तुम आत्माएं असल में परम धाम की रहने वाली हो। फिर यहाँ सुख और दुख का पाठ बचाया। सुख का पाठ है राम राज्य, और दुख का पाठ है रावण राज्य में। राम राज्य स्वर्ग को कहा जाता, वहां पर होता है कंप्लीट सुख। गाते भी है ना, स्वर्गवासी और नरकवासी। तो ये सब बातें बच्चों को अच्छी रीति धारण करनी है। जितना जितना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे, उतना अंदर में तुमको बहुत खुशी होगी। आत्मा जितनी जितनी पावन बनती जाएगी, उतना उतना बाबा कहते अंदर में बहुत खुशी होगी। तुम इतना दुखी विकारी द्वापर में नहीं थे, यहाँ तो अभी कितने विकारी दुखी है। तुम अपने बड़ों को देखो, कितने विकारी शराबी है। शराब भी देखो बहुत खराब चीज है। सतयुग में तो है ही शुद्ध आत्माएं, फिर नीचे उतरते उतरते बिल्कुल छी बन जाते हैं। इसीलिए आज की दुनिया को क्या कहते हैं? रौरव नर्क। नर्क की भी एक्सट्रीम रौरव नर्क है। तो बाबा कहते शराब ऐसी चीज है जो झगड़ा, मारामारी, नुकसान करने में देरी नहीं करता। क्योंकि होश हवास गुम हो जाता है ना वो पीने से। लोग समझते हैं कि वो शराब पी रहे हैं, हकीकत में शराब ही उस व्यक्ति को खत्म कर रही है, पी रही है। तो इस समय मनुष्य की बुद्धि जैसे भ्रष्ट हो गई है। माया बड़ी दुस्तर है, बहुत पावरफुल है। बाप सर्वशक्तिवान सुख देने वाला है, वैसे माया भी बहुत दुख देने वाली है। कलयुग में देखो मनुष्य की हालत क्या हो जाती है, एकदम जड़ जड़ीभूत, कुछ भी समझते नहीं, जैसे पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। बुद्धि को ही माया बुद्धि पर ही अटैक करती, बुद्धि को ही बाबा कहते माया जड़ बना देती। तो फिर वो बुद्धि में कोई बात समझ में नहीं आती। अब किसकी तकदीर में नहीं है, तो फिर उसकी बुद्धि ऐसी बन जाती। तो बाप ज्ञान तो बड़ा सहज देते। बाबा बच्चे बच्चे कह करके समझाते। माताएं भी कहती है ना, हमको 5 लौकिक बच्चे हैं और एक है हमारा पारलौकिक बच्चा। भगवान भी तो हमारा बच्चा है ना। तो बाबा के देख उसको ऐड कर दो अपने बच्चों के साथ। जो हमें आया है सुख धाम ले जाने के लिए। तो बाबा भी समझते हैं कि बच्चा भी समझते हैं। तो बाप जादूगर, तो उसके बच्चे भी जादूगर बन जाते हैं।
कहते हैं बाबा हमारा बच्चा है, तो बाबा को फॉलो कर ऐसा बनना चाहिए ना। जितना लौकिक बच्चों को इम्पोर्टेंस देते हैं, उतना ही इम्पोर्टेंस बाबा बच्चे को भी देना चाहिए। क्योंकि यही तो बच्चा है जो हमें साथ ले जाएगा, यही तो बच्चा है जो हमें लुक आफ्टर करेगा। वो सारे लौकिक बच्चे तो छोड़ के चले जाएंगे, परंतु ये बाबा बच्चा है जो अंत तक हमारी सेवा करेगा। तो स्वर्ग में इनका ही राज्य था ना। शास्त्रों में ये सब बातें नहीं है। ये भक्ति मार्ग के शास्त्रों की भी ड्रामा में नूंद है, फिर भी होंगे। तो ये बाबा बैठ समझाते हैं। पढ़ाने वाला टीचर तो चाहिए ना। किताब थोड़ी टीचर बन सकती है, तो फिर टीचर की दरकार न रहे। ये किताबें आदि तो सतयुग में होती ही नहीं है। जो भी भक्ति मार्ग की किताबें है ना, वो द्वापर से निकली। सतयुग में उसकी जरूरत नहीं होती। तो बाबा समझाते हैं, तुम आत्मा को तो समझते हो, आत्माओं का बाप भी जरूर है। जब कोई आते हैं तो सब कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, परंतु अर्थ नहीं समझते। नहीं, वो नारा लगवाते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, परंतु देखो कितना लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। देश दुनिया में देखो कितनी वॉर हो रही है, नेचुरल कैलेमिटीज हो रही है। आज समाचार आया फ्रांस में, आपने देखा ना, वहां पर बहुत बड़ी फ्लड आ गई। लेकिन बाबा के बच्चे सारे सेफ है। जहाँ पर सेंटर है, बाबा के बच्चे रह रहे हैं, वहां पर कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो ऐसे बाबा देखो अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। तो बाबा कहते हैं, भगवान वाच्य है, ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। अर्थ देखो कितना साफ है। बाबा किसी की ग्लानि नहीं करते हैं। बाबा ग्लानि नहीं करते, परंतु रियल बात जो होती है वो जरूर समझाते हैं। बाबा तो आया है रास्ता बताने। ये नंबर वन सो लास्ट, गोरा सो सावरा बनते हैं। तुम भी समझते हो हम गोरे थे, फिर ऐसे बनेंगे। तो बाबा को याद करने से ही तुम ये बनेंगे। बाकी ये तो है रावण राज्य। राम राज्य को कहा जाता है शिवालय। सीता का राम, उसने त्रेता में राज्य किया। तो इसमें समझ की बात है। राम भी तो देखो कितने हो गए, 4 राम बताते हैं ना। एक शिव बाबा को भी राम कहते हैं। 4 राम कौन से थे? एक तो कहते घर घर में लेटा राम। घर में बच्चे का नाम भी राम रख देते हैं। दूसरा दशरथ का बेटा राम, जिसको सभी जानते हैं। तीसरा जगत पसारा राम, परशुराम। और चौथा है सबसे न्यारा राम। तो परमात्मा राम की जो आत्मा रूपी सीताएं थी ना, उसने विकारों रूपी रावण ने चोरी कर ली थी। तब भगवान आकर के शोक वाटिका में बैठी हुई आत्मा रूपी सीताओं को छुड़वाते हैं। तो सतयुग है नई दुनिया, कलयुग है पुरानी दुनिया। 100% सुख, 100% अभी दुख है। वो त्रेता और द्वापर है सेमी, वहां थोड़ा कमती दुख होता। तो मुख्य सतयुग और कलयुग का ही गाया जाता है। बाबा आया है सतयुग स्थापन करने। अब तुम्हारा काम है पुरुषार्थ करना। सतयुग निवासी बनेंगे या त्रेता निवासी बनेंगे? द्वापर में फिर तुम बच्चे नीचे उतरते हो, फिर भी हो तो
देवी देवता धर्म के, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवी देवता नहीं कहला सकते। द्वापर युग में आत्मा पतित बनती है, तो फिर देवी देवता नहीं कहला सकते, तो फिर अपने को क्या कहला दिया? हिंदू कहला दिया। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को रोज रोज बैठ के समझाते हैं। मुख्य बात है ही मन मना भव की। तुम ही तो नंबर 1 बनते हो ना। 84 का चक्र लगाकर लास्ट में आते हो, फिर नंबर 1 बन जाते हो। तो अब बेहद के बाबा को तुम्हें याद करना है। वो है बेहद का बाप। पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बेहद का बाप आकर 21 पीढ़ी स्वर्ग का तुम बच्चों को सुख देते हैं। पीढ़ी जब पूरी होती है, तब तुम आपे ही शरीर छोड़ते हो। पीढ़ी किसको कहते हैं? जो पूरा लाइफ जिए, 1 से लेकर के 150 वर्ष की आयु, पूरी आयु पास करे, उसको पीढ़ी कहा जाता। तो सतयुग में तो 21 पीढ़ी का बाबा सुख देते हैं ना। बाबा कहते ऑटोमेटिकली धीरे धीरे तुम बूढ़े होते जाते, लेकिन वहां कोई बीमारी आदि नहीं होती। या बुढ़ापे में कितनी बीमारियां आ जाती। तो बाबा कहते वहां का बुढ़ापा भी कलयुग जैसा नहीं होता है। आपने देखा होगा कोई देवी देवताओं को बूढ़ा शरीर नहीं दिखाया है। तो कलयुग जैसा बुढ़ापा वहां नहीं होता। वहां लंगड़े टेढ़े बाके भी नहीं होते। या बुढ़ापे में झुक जाते हैं, फिर वो पाँव की तकलीफ के कारण टेढ़ा टेढ़ा बाका बाका होकर के चलते हैं। ऐसा वहां नहीं होता। वहां एवर हेल्थी रहते हैं। वहां दुख का कोई नाम निशान नहीं रहता, लेकिन थोड़ी थोड़ी कला कम हो जाती। अब बच्चों को पुरुषार्थ करना है, बेहद के बाप से ऊंच पद का वर्षा पाने का। पास विथ ऑनर होना चाहिए। बाबा कहते मेरे बच्चे बने हो तो पास विथ ऑनर होना है। इज्जत से पास होना है। तो बाबा कहते हैं कि 2-4 चित्र तुम्हारे सदा साथ में होने चाहिए। बड़े बड़े त्रिमूर्ति वाला चित्र, झाड़ वाला चित्र, सृष्टि चक्र और सीढ़ी, ये चित्र तुम्हारे हर जगह बड़े बड़े होने चाहिए। जब बच्चे होशियार होंगे तब तो सर्विस होगी ना। सर्विस तो होनी है, गांव गांव में जा करके सेवा करनी है। माताएं भल पढ़ी लिखी नहीं है, परंतु बाप का परिचय देना है। आगे देखो फीमेल्स पढ़ती नहीं थी, जल्दी शादी करा देते थे। घर में फिर बच्चों को, पति को संभालना वही उनका काम होता था, तो आगे पढ़ाते नहीं थे। मुसलमानों के राज्य में एक आंख खोल करके वो बाहर निकलती थी। ये बाबा इसका अनुभवी है। नहीं, वो बुर्खा पहन करके बाहर निकलती थी ना। तो बाबा कहते मैं ये सब चीजें नहीं जानता। कौन कहता है? शिव बाबा को ये सब बातों का अनुभव नहीं है, और बाबा को इससे कुछ लेना देना भी तो नहीं है ना। ये ब्रह्मा बाबा ने ये सारे अनुभव किए हैं। मैं तो ऊपर में रहता हूँ। ये सब बातें ब्रह्मा बैठ तुमको सुनाता, क्योंकि ये अनुभवी है। मैं तो तुम बच्चों को मन मना भव की ही बातें सुनाता और सृष्टि चक्र का राज समझाता। बाबा ज्ञान का सागर है ना। बाबा ज्ञान की बातें सुनाता। ये अपना अनुभव अलग समझाते हैं। मैं इन बातों में नहीं जाता। मेरा पार्ट है तुम बच्चों को रास्ता बताना। मैं बाप टीचर गुरु हूँ। टीचर बन करके तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। बाकी इसमें कृपा
आशीर्वाद की कोई बात नहीं, पढ़ाता हूँ, फिर साथ में ले जाने वाला भी हूँ। तो पढ़ाई से ही तो तुम्हारी सदगति होती। तो मैं आया हूँ तुम बच्चों को वापस ले जाने के लिए। तभी तो शिव की बारात गाई हुई है। नहीं, भक्ति में शंकर की बारात बताई है। उसमें सब प्रकार के लूले, लंगड़े, बीमार, अच्छे सब प्रकार के लोग थे। तो बाबा कहते वो अंतिम समय की यादगार है, जिसमें कोई सतो प्रधान होंगे, कोई तमो प्रधान होंगे, कोई रजो प्रधान आत्माएं होंगी। सबको बाबा आया है वापस घर ले जाने के लिए। तो बाबा कहते हैं कि तुम सब भक्तियां हो गई, मैं भगवान हूँ, पावन बना करके तुमको अपने साथ ले जाऊंगा। हिसाब किताब चुकतू करा करके ही ले जाना है। इसीलिए बाबा घड़ी घड़ी तुम बच्चों को कहते हैं, कौन सी बात कहता है? बच्चे मन मना भव। बाबा को याद करो तो वर्षा भी याद आएगा। तो बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। बाबा तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता, क्योंकि बाबा कहते मैं जानता हूँ तुमने बहुत दुख देते देखे हैं। अब तुमको मैं कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। भक्ति मार्ग में आयु भी छोटी होती, अकाले समझो किसी की मृत्यु हो जाती, तो कितना या हुसैन मचाते रहते हैं। कई बार देखा है ना, छोटी उम्र में चला जाता है। बहुत दुख उठाते हैं। कईयों का तो दिमाग ही खराब हो जाता। सोच सोच के देखा है ना, कई डिप्रेशन में भी चले जाते। अब बाबा कहते हैं कि बच्चे सिर्फ मुझे याद करते रहो। तो पुरुषार्थ हमेशा ऊंच बनने का किया जाता। ऊंचते ऊंच है लक्ष्मी नारायण। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा की पॉइंट, पहली बात बाबा समझाते हैं, सुख धाम के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए संगम पर रूहानी जादूगर बनकर बाप को भी अपना बच्चा बना लेना है। यानी पूरा पूरा बलिहार जाना है। जैसे लौकिक में माँ बाप देखो बच्चों के पर टोटली सरेंडर होते हैं। तो भगवान को भी अपना बच्चा बना लिया, तो फिर हम भगवान के पर भी टोटली सरेंडर हो जाएंगे। दूसरी बात, स्वदर्शन चक्रधारी बन स्वयं को लकी सितारा बनाना है। विहंग मार्ग की सर्विस के निमित्त बन ऊंच पद लेना है। विहंग मार्ग अर्थात बेहद की सेवा के निमित्त बनना है। गांव गांव में सर्विस करनी है। साथ साथ याद का चार्ट भी जरूर रखना है। आज का वरदान है, दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतशबाजी जलाने वाले सदा विजयी भव। दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतशबाजी। अभी फटाकड़ा फोड़ते हैं ना दिवाली में, तो कौन से फटाके फोड़ने हैं ये बाबा बता रहे हैं। आजकल आतिशबाजी में बॉम्ब्स भी बनाते हैं, लेकिन आप दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बॉम्ब की आतिशबाजी जलाओ, जिससे पुराना सब खत्म हो जाए। वो लोग आतिशबाजी में पैसा गवाएंगे और आप बच्चे तो कमाएंगे। वो लोग तो गवाते हैं ना, कितना खर्चा करते हैं, और हमारी तो यहाँ कमाई हो रही है।
वो आतिशबाजी है और आपकी उड़ती कला की बाजी है। इसमें आप विजयी बन जाते हो तो डबल फायदा लो, जलाओ भी और साथ-साथ कमाओ भी। पुरानी सब बातों को बाबा कहते जला दो तो कमाई ही कमाई है। ये विधि अपनाओ। फिर स्लोगन है, किसी विशेष कार्य में मददगार बनना ही दुआओं की लिफ्ट लेना है। जो बाबा के विशेष कार्य में जब मददगार बनते हैं ना, तो बोध परिवार की, भगवान की ओर से हमें दुआएं प्राप्त हो जाती। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, संगठन में सफल होने अथवा फाइनल पेपर में पास होने के लिए सहन शक्ति चाहिए, क्योंकि अंत समय में धन व साधन होते हुए भी कोई प्राप्ति नहीं हो सकेगी। ऐसी परीक्षाओं के समय पास होने के लिए सहन शक्ति चाहिए। कैसा भी विकराल समय हो, लेकिन यदि आपके पास शक्तियों का स्टॉक जमा है, तो शक्तियां प्रकृति को दासी बना देगी। अर्थात सब साधन स्वतः प्राप्त होते रहेंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो बाबा कहते सहन शक्ति की बहुत जरूरत है, स्पेशली संगठन में, तो जीवन में सफलता प्राप्त होगी। बाकी आज दिन में 2 बजे बाबा के घर में दिवाली सेलिब्रेशन रखा है। तो हमारे सभी हैमिल्टन वाले, ऑकलैंड वाले भाई बहनों को आज विशेष बाबा के घर में निमंत्रण है। दिवाली